नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है मक्खी। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्खी ईगा अनुवाद द फ्लाई 2012 की भारतीय तेलुगु भाषा की फंतासी एक्शन फिल्म है, जिसे एस राजामौली ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म का निर्माण साई भरतोषी ने महेशलन पित्रमदन और मनोज बजट 30 से 40 करोड़ के साथ किया गया था। इसे एक साथ तमिल भाषा में नई अनुवाद शीर्षक के साथ फिल्माया गया था। मक्खी फिल्म के सुदीप नानी और समंथा है। एस कीरावानी ने गाने के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया, जबकि के संथिल कुमार फोटोग्राफी के निर्देशन में थे। जनार्दन महर्षि और KD मोहन ने क्रमशः तेलुगु और तमिल संस्करण में के संवाद लिखे। फिल्म की कहानी एक पिता द्वारा अपनी बेटी की सोने समय सुनाई गई कहानी के रूप में उसके गायन नानी, जो अपने पड़ोसी से बिंदु से प्यार करते हैं, की हत्या सुदीप नामक एक अमीर उद्योगपति द्वारा कर दी जाती है, जो बिंदु से आकर्षित होता है। नानी को प्रतिबंधी मानता है। नानी एक घरेलू मक्खी के रूप में पुनर्जन्म लेती है, अपनी मौत का बदला लेते हैं। और फिल्म का विचार 1990 के दशक के माध्यम से बातचीत से उत्पन्न हुआ था, जिसमें राजमौली के पिता और पटकथा लेखक के विजेंद्र प्रसाद ने राजमौली के साथ एक मक्खी के इंसान के बदले के लेने विचार के बारे में मजाक किया है। हरमादास रमन्ना यह 10 के खत्म करने के बाद राजमौली ने इस विचार पर पुनर्विचार किया कि इसे एक स्क्रिप्ट के रूप में विकसित किया। फिल्म का निर्माण 7 दिसंबर 2010 को हैदराबाद के नारायण स्टूडियो के हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी 22 फरवरी 2011 को शुरू हुई और फरवरी 2012 को अंत तक जारी रही। मुख्यतः BFX और उसके लिए 2012 के अंत तक जारी किए। मुख्यतः BFX और अन्नपूर्णा स्टूडियोज क्रमश ईसा के दृश्यों की प्रभावी और डिजिटल मध्यम प्रक्रिया के विश्लेषण किया। फिल्म को से संस्कार ईचा ईचा नामक मलयालम डब संस्करण के साथ 6 जुलाई 2012 को विश्व स्तर पर लगभग 100 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप सुदीप और समंता के राजमौली के दर्शन के दृश्य प्रभास और रिलीज पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। ईशा इस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक थी, जिसमें 125 करोड़ से अधिक की कमाई की। ईगा ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तेलुगु सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव, 5 दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्मर्शक, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री समंथा और सर्वश्रेष्ठ तेलुगु सहायक अभिनेत्री सुदीप के अर्धनीत 3 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय युवा पुरस्कार शामिल है। फिल्म ने पुरस्कार जीते, जिसमें टोरंटो ऑस्कर डार्क फिल्म फेस्टिवल में मोस्ट एलिजिबल फिल्म भी शामिल है। ईगा को 2 दिसंबर द्वारा दर्शक को 25 सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के बंद किया था। एक युवा लड़की जो सीने को समर्थक ने अपने पिता से उसे गाने एक कहानी सुनाते हैं। हालांकि पहले अनिच्छुक होकर वो उसे नानी नाम की एक मक्खी की कहानी सुनाता है। नानी हैदराबाद का रहने वाला एक युवक है जो अति औषधियाँ तैयार करने में माहिर है। वो अपने पड़ोसी बिंदु, एक सूक्ष्म कलाकार जो एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ पेरिकोर में जब गहरा चलता है, जो प्यार करता है। बिंदु के मन में भी और नानी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित हो जाता है, हालांकि वो उन्हें व्यक्त नहीं करते हैं। अपने एनजीओ के लिए पैसे जुटाने की तलाश में बिंदु सुदीप नाम के एक अमीर और शक्तिशाली उद्योगपति के कार्यालय जाती है, जो उसे आकर्षक भी लगता है। वो उससे दोस्ती करता है, 15 लाख दान करता है और उसका विश्वास जीतता है। सुदीप नानी को प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है और उसे मारने की योजना बनाते हैं। एक रात नानी ने बिंदु को सूक्ष्म कला का टुकड़ा, एक पेंसिल में बना दिल का रॉकेट तैयार करने में मदद करने के लिए प्रेरित किया। घर लौटते समय सुदीप ने नानी का अपहरण कर लिया और उसकी गला घोटकर हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत दुर्घटना जैसी लगती है। और इसके बाद सुदीप ने उसके मक्खी को बात सुनी और अपने जटिल जीवन का याद नहीं कर सकती। मक्खी को की याददाश्त तब जागृत हो जाती है जब वो उसका सामना सुदीप से होता है। उसके बाद सुदीप के दोषी सुदीप बिंदु का शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए नई दिल्ली चले जाते हैं। यदि वो एनजीओ के बारे में एक प्रस्तुति देकर मंत्री को प्रभावित कर सकते हैं, तो वो उसे राष्ट्रीय सामान्यता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। मक्खी के कारण हवाई अड्डे के रास्ते में सुदीप का एक्सीडेंट हो जाता है और वो शील्ड के लिख देता है, तुम्हें मार डालूंगा। ये सुदीप को पागल बना देता है। मक्खी जो बिंदु को अपने प्रसाहन कक्ष में नानी की मृत्यु का विलास करने के हुए देखते, अपने सांसों के देखते का खिलकर खुद को नानी बताते, ये बिंदु को नानी की मृत्यु के परिस्थितियों के बारे में बताते हैं और सुदीप खिलाफ सेना की शामिल हो जाते हैं। मक्खी के प्रति मक्खी का जुनून अपने पेशेवर और निजी जीवन को प्रभावित करता है। घटनाओं को एक श्रृंखला में उसका ऐसा जलकर राख हो जाता
जाता है, जिसके वो लगभग रिद्ध हो जाते हैं। सुदीप को तंत्र नाम के एक जादूगर से पता चलता है कि नानी ने एक मक्खी के रूप में पुनर्जन्म लिया है और वो बदला लेना चाहते हैं। सुदीप अपने घर पर नानी को मारने की आवश्यकता करते हैं, लेकिन मक्खी शॉट ताकीद और आग लगने की विभाग से भाग जाते हैं, जिसके कारण वो जाते हैं बंधुजन। एक दुर्घटना में तंत्र को मौत हो जाती है और सुदीप धुएं की बेहोश हो जाते हैं। नानी और बिंदु को लगता है कि सुदीप मर गया है, लेकिन उसके बिजनेस पार्टनर आदित्य ने उसे बचा लिया। सुदीप को जब पता चलता है कि बिंदु मक्खी की मदद करने हो जाए तो वो क्रोधित हो जाता है। सुदीप 700 करोड़ की बीमा एजेंसी लेने के लिए साधा की अपने विदेशों की अपनी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकते हैं। आदित्य की हत्या कर देती है। उसके सुदीप के बिंदु के पूछताछ करने के लिए उसे अपने घर ले जाता है और नानी उसका पीछा करता है। सुदीप पर लेजर बेल्ट से वार करने की कोशिश करता है, बिंदु ही जा जाता है खतरा, क्योंकि सुदीप ने नानी से अपनी लेने की मांग करता है। हालांकि मुठभेड़ में घायल होकर दिया और एक गहन लड़ाई के बाद नानी पर उसी साई के हाथ लगाकर वार करता है। पिछले 5 मिनट नष्ट करते आखिरी प्रसाद के नानी ने खुद को बारूद से ढल दिया और जलती हुई माचिस की लिए माध्यम से और धोकर गुजरता है और ऑक्सीजन सिलेंडर से टकराते हैं, जिसमें भयंकर विस्फोट होता है, जिसमें सुदीप मृत्यु हो जाती है और उसका पूरा घर जल जाता है। दुखी बिंदु हो सकता है वो नानी के लिए तस्वीर और उसका पंख लेती है और उससे एक तबीज बनाती है। एक दिन जब वो काम पर जाता है तो वो छोड़कर करने वाले एक उसे परेशान कर दिया। नानी फिर से उस मक्खी के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। उसकी वापसी की घोषणा करने से पहले उसे पराशु को शुरू में निर्देशन करने की चुना गया था, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया। अजगर मलाई 2009 की निर्देशन करने वाली एस.पी. राजकुमार को निर्देशक के रूप में चुना गया था। इसके पहले एस.पी. राजकुमार पहले विजय स्टारर वंस मोर में एक संवाद लेखन के रूप में काम किया था। उसके बाद वो और मई 2009 में तमन्ना की फिल्म की भूमिका निभाने की पुष्टि की। मूल रूप से सुपुत्री नारायण को भूमिका निभाने के लिए चुना गया, लेकिन विजय के इस फिल्म के उनके प्रदर्शन प्रभावित होने के बाद उनकी जगह देवगील को ले लिया गया, जो तुरंत तेलुगु फिल्माधीन में भी दिखाया गया है कि फिल्म की शूटिंग नवंबर 2009 में केरल में शुरू हुई थी और तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों से जैसे माराकम्मनम, विप्लव, मालम, चेन्नई, एलिपी और वंडियम में जारी किया गया था। शूटिंग 21 अक्टूबर से जारी किया गया था। माराकम्मन सॉल्ट लेक के पास उपन्यासी ब्रिज पर कुछ स्टंट दृश्य फिल्माए गए। विजय ने लगभग 3 दिनों तक खुलासा देव की गिरोह की लड़ाई की। 3 दिन के अंतराल के बाद महाराष्ट्र वीडियो में शूटिंग फिर से शुरू हुई और जनता बूढ़ जिलकारी गाना 27 अक्टूबर को एपीएम स्टूडियो में शूट किया गया है और धोनी के स्टेज पर एक स्लॉट में बनाया गया एक गाना शूट किया गया था। शूटिंग के दौरान कैमरामैन एस टू ने राजकुमार के बीच गलतफहमी की गई, उनकी जगह एन के संकलन में ले लिया गया था। एंकर बरम ने खुलासा किया कि लड़ाई के दृश्यों में से एक जैसे थुतिकुरन के उन्हें चंद्रम से बहुत 2 बजे शूट किया गया था। कनाल कन्नम द्वारा कोरियोग्राफी किया गया था। इसमें बैंकॉक स्टैंडमैन एकम बड़म का कहना है कि उन्होंने समुद्र शूटिंग के खतरे को देखने हुए हाई स्पीड कैमरे का इस्तेमाल किया। शुरुआती गीत को धनुष कोड़ा के एक सुरंत स्थान पर चित्रित किया गया था। संकेत भेजता है और जाग जाता है। मिनोटोर प्रयोगशाला को लगभग नष्ट कर देता है और एक सैनिक को मार डालता है, जिस मिनोटोर से संपर्क में आने के बाद पागल हो जाता है। ये महसूस करते हुए कि मिनोटोर खुली जगह पर हमला करते हैं और मकड़ियों के माध्यम से जैव रेडियो सिग्नल उत्सर्जित करते हैं। अगले दिन कीर्ति के साथ टीम एक सेना के ट्रैक में यात्रा करते हैं। चूंकि कई मिनोटोर हैं, बीट्री और कीर्ति ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक विशाल मिनोटोर मौजूद है और छोटे मिनोटोर को संकेत देता रहता है। वे विशाल मिनोटोर का स्थान जाने के लिए जंगल में जाता है, जो उपकरण स्थापित करने के और जैसे ही वे स्थान के करीब होते हैं तो बैटरी को छोड़कर मिनोटोर और इसे एक द्वारा उन्हें अंधा कर दिया जाता है। जो सचिन और कीर्ति को बैटरी से प्राप्त रुकते के नमूने से पता चलता है कि मोनोटोर से मॉर्फिन के प्रति संवेदनशील है। संदिग्ध गतिविधियों के देख करने बाद बैटरी ने अंतर अपनी टीम के बताया कि वे कीर्ति के बिना सुबह के विशाल मोनोटोर को मार देंगे। टीम इस बात से हैरान हो जाती है। बैटरी ने कहा कि उन्हें विशाल मिनोटोर का स्थान नहीं मिला, लेकिन उनका कहना है कि वे वास्तव में इसे जान लेते हैं। मिनोटोर हमले के कारण उन्हें याद नहीं है। बैटरी खुलासा करता है कि वो विशाल मिनोटोर का स्थान मिलाएगा, जो पुराने कारखाने के लिए वो और उनके कंपनी के
कोलिस्ट्रॉन में देखा गया। कार्तिक बंदूक में नोक पर चाकू लिया था, जिसमें खुलासा किया कि वे दुर्लभ खनिजों को निकालने के लिए सेक्टर 42 को खोलना चाहते हैं, जो किसी भी स्थान पर उपलब्ध नहीं होना चाहिए। विक्रम की कंपनी फैक्ट्री बहाल करने के लिए वहां इजाज़त सेक्टर 42 घुस में गई। मिलिट्री के कारखाने में काम करने वाले सभी लोगों को मार डाल, क्योंकि इस मौत के दौरान उन्होंने प्रदूषित पानी का धाराओं के धोर दिया। इसमें मिलिट्री जाएंगे और उन्हें खतरा महसूस हुआ। बैटरी ने यह भी खुलासा किया कि कर्थी ने पिछले मिशन में दौरान घायल में एक सम्मानित जमींदार थे और उनके सबसे अच्छे दोस्त रघुपति एक बिजनेस टाइकून थे जो चित्रों के वंश के पिता थे। भद्रों में राज बचपन में प्रेमी थे। वल्लरी जो रघुपति के भाई थे, जो को रघुपति की भूमि के नीचे अयस्क की उपस्थिति के बारे में पता चला और उन्होंने डेरेटोना के साथ मिलकर अपने लाभ के लिए अयस्क का दोहन करने का फैसला किया। जब सूर्यनारायण और रघुपति ने विरोध किया तो राज और चैत्रों को छोड़कर